कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। आगे आप। हाँ यस प्रभु जी, सॉरी सॉरी थोड़ा लेट हुआ। हरे कृष्णा। प्रभु जी कीर्तन करेंगे प्रभु जी। कीर्तन अभी क्या टाइम हो गया? जस्ट 2 मिनट करेंगे प्रभु जी। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। Arushi, where were you yesterday? Hare Krishna, Arushi. हरे कृष्ण प्रभु जी। नेटवर्क, कल नहीं थी? we are in village, so there is network problem here. Oh, there is a network problem. Okay. Welcome to you today. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhattavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Param Dayalu Srila Gurudeva Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivajakacarya Stottra Sadashri Shri Srimad His Holiness Jai Pradaka Swami Guru Maharaj Ki Jai Jai Om Nitya Leela Vishnupada Paramahansa Parivajakacarya Stottra Sadashri His Divine His AC Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai Ananda Puri Vaishnava Ki Jai Jai Haridas Thakur Ki Jai Jai Om Premanande हरी 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 बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय जय। नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। ये हमने समझा दिया। अभी आप अपना फर्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। यस। हरे कृष्णा। तो आज के 7वें दिन के भगवत गीता यज्ञ में आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। और हमने 6 दिनों में क्या किस पे चर्चा की, मैं इसके विषय में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। तो पहले दिन में हमने अर्जुन विषाद यानी पहला अध्याय के ऊपर चर्चा किया कि कैसे अर्जुन को विषाद हो गया और भ्रम हो गया कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसके बाद भगवान ने उसको दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया। हम लोग ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और तीसरे शरीर में कर्मयोग, कर्म करना चाहिए इसके विषय में, यानी कर्म करके लड़ो, युद्ध करो, इस प्रकार के अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। और चौथा आध्यात्मिक ज्ञान दिया चौथा अध्याय में। और 5वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत में कर्म कैसे किए जाते हैं इसके विषय में भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया। और कल हमने चर्चा किया 6वें अध्याय में ध्यान योग में। ध्यान योग में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार केवल कर्म हमारे भगवान के संतुष्टि के लिए करने चाहिए, इसके विषय में कल चर्चा की।
आज हम लोग देखेंगे ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7वां। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मयि सक्तामनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा जिज्ञासु तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अभी भगवान अर्जुन को यानी अर्जुन के द्वारा हम सबको ये ज्ञान दे रहे हैं कि उनकी भावना में यानी भगवान की भावना में कैसे पूर्ण होकर हम योगाभ्यास करते हुए संशय रहित उनको जान सकते हैं। हरे कृष्ण। तो दूसरा श्लोक में यह देखिए, यहाँ पर ज्ञानम तेहम संविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह ज्ञात्वा वयं विशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा और इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। भगवान अब देखिए हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं कि व्यवहारिक और तथा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान देखिए हमारे प्रति कितनी प्रेम भावना है और हमको अनेक ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम उनके पास उनके धाम में लौट जाएं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैराथन रेस जब चालू होती है तो मैराथन रेस में अनेक हजारों लोग दौड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आधा घंटा, 1 घंटा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो लोग कम होते जाते हैं और जैसे जैसे आखिरी आता है तो कहीं कहीं एक आध 10 या 8-10 लोग रहते हैं और अभी मैराथन रेस कंप्लीट होने के पहले 2-4 लोग ही उसके आखिर तक रहते हैं। भगवान यही बोल रहे हैं कि ये इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन कोई विरला मुझे तत्वतः जान सकता है। यहाँ पर चौथे श्लोक में देखिए भगवान अपनी शक्ति के विषय में बता रहे हैं। भूमिर अपो नरो वायु खाम मनो बुद्धिर एव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पर भगवान हमने उनके एक एक प्रकृति के विषय में बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो 8 भगवान की प्रकृतियां हैं और ये हम देख सकते हैं ये पराशक्तियां हैं, पराशक्ति प्रकृति। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। 5वां श्लोक। अपरेयाम इतस्त्वम अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाभावो येदं धार्यते जगत्। हे महाभाव अर्जुन,
इन 8 जो प्रकृति हमने देखी, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराप्रक शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी पृथ्वी, जल, वायु और ये जो 8 प्रकार की शक्ति हमने देखी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 प्रकार की ये जीव जो जीवात्मा है वो इसको चला रहे हैं। मनुष्य, बंदर, बाघ, हाथी, घोड़े, ये सब इस प्रकृति को, ये प्रकृति जो हम लोग जीव शक्ति है वो अपराशक्ति, पराशक्ति है, पराशक्ति। अपराशक्ति तो 8 प्रकार की ने चर्चा की। ये हम लोग जो है भगवान की पराशक्ति, सुपीरियर शक्ति है। हरे कृष्ण। आगे नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। नीरज। यस प्रभु जी, नेक्स्ट है प्रभु जी। हाँ, क्या हुआ? आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है प्रभु जी? हाँ, दिख रहा है मुझे। 6वां श्लोक, एताद्योनिनि भूतानि, ये ना? हाँ यस प्रभु जी। हाँ, सर्वानिति उपाधरया अहम कृष्णस्य जगत प्रभाव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यहाँ पर भगवान देखिए उनके ओर से उनके एक एक स्किन के इसमें से कितने ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो पराशक्ति, पराशक्ति यानी जीवात्मा, पराशक्ति जो है कि 8 शक्तियां जो है सभी भगवान इसको कह रहे कि ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां की उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ में ही है। भगवान से उत्पन्न होती है और प्रलय भी इसी से होता है, भगवान की शक्ति से होता है। और ये 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि मत परतरम नान्य कंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ये पूरा विश्व भगवान पे आश्रित है। जैसे हम माला देखते हैं, माला में हमको धागा नहीं, केवल मणि दिखाई देते हैं। इसी तरह ये जगत में कोई बोलता है कि शो मी गॉड, भगवान कहाँ है, मुझे भगवान दिखाओ। लेकिन ये भगवान दिखने के लिए उसके लिए ज्ञान चाहिए और उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि सब मोतियों के उसमें मैं धागे जैसा इस पूरे विश्व में फैला हूँ। नेक्स्ट एक मिनट मत परत, हाँ या ओके, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे भगवान देखिए अपनी शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। रसो हम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषा। रसोऽहम् आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ और आकाश में ध्वनि हूँ और तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है? तो भगवान देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सभी शक्तियों में मैं विराजमान हूँ। जल में जब हम जल पीते हैं, कभी प्यास लगती है तो हम जल पीते हैं तो हमको हमें समझना चाहिए कि ये स्वाद भगवान है। और सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकाश है। वैदिक मंत्रों में ओम, ओम, ओम जो है वो भी भगवान ओंकार मैं हूँ। आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि रहती है ना, और तथा मनुष्य में सामर्थ्य, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो ये सभी भगवान की एक एक शक्तियां सब पूरे विश्व में उसका विस्तार हुआ है।
भगवत गीता के द्वारा हमको ये सब इसका विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। और पहले दिन हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवत गीता में जो ज्ञान है वो अन्य किसी शास्त्र में नहीं है, किसी भी धर्म के शास्त्र में नहीं है, जितना भगवत गीता में हमें हमें ज्ञान मिल रहा है। कि यहाँ पे देखिए भगवान का ज्ञान हमको बहुत अच्छी तरह से सरल शब्दों में भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो 8 से 11 तक देखिए हमने क्या ये किया। टेस्ट, स्वाद जो है पानी में है, लाइट सूर्य और चंद्र में है, ओम वैदिक मंत्र जो है ओम, और साउंड ध्वनि आकाश, एबिलिटी यानी सामर्थ्य मनुष्य, फ्रेग्रेंस जो हम लोग जब बारिश होती है तब हमको जो सुगंध आती है वो पृथ्वी से आती है, पृथ्वी से, और यज्ञ से हमको हीट मिलती है, उष्णता मिलती है, और जो लाइफ है, जो जीव में जो शक्ति है वो सभी चीजों, और पेनेंस, पेनेंस इसका अर्थ क्या है? ध्यान, वो सभी जो ऋषि मुनि कर रहे हैं। ओरिजिनल सीड, ओरिजिनल सीड यानी प्रथम बीज जो है भगवान का है। इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसकी बुद्धि भगवान से मिल रही है, और सामर्थ्यवान व्यक्ति में सामर्थ्य भगवान है। और पहले हमने ये भी ये किया कि जो हमारा यौवन जीवन है वो भी जो धार्मिक हृदय यौवन हम लोग करेंगे, सेक्स करेंगे, वो भगवान कहती कि मैं हूँ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, ये चैव सात्विका भावा रजसस्तमसश्च ये मत्त एव तान् विद्धि नात्वा अहं तेषु ते मयि। 7:12 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सद्गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। या हम लोग देखते हैं कि अनेक जो मायावादी लोग तो कहते हैं ना कि भगवान जब इस धरातल पर अवतरित होते हैं तब माया से वो छा जाते हैं, माया उनको पर। लेकिन यहाँ पर भगवान देखिए क्या कह रहे कि मैं इन प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। तो भगवान जब इस धरातल पर अवतार लेते हैं, उनका ये हमारे जैसे मांस और हड्डी जैसा शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है। और आगे के श्लोक में देखिए क्या भगवान कह रहे हैं कि त्रिभिर्गुणमयैर् भावे एभि सर्वम इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। यानी हम इतने बुद्धू और क्या हम लोग अज्ञानी हैं कि हमको भगवान को जानने के लिए तीनों गुणों से ग्रस्त होने से हम भगवान को नहीं जानते। अगर हम गुणातीत यानी उन 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे भगवान की भक्ति के द्वारा, तब हम भगवान को जान सकेंगे। विद्वान मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत को तथा अविनाशी को नहीं जानता। देखिए ये यहाँ पर किस प्रकार बताया कि ये तीनों गुण से पूरे विश्व माया में फंसे हुए हैं, और ये जो भगवान है ये तीनों गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं, और 3 गुण पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जहाँ कृष्ण माया नहीं अधिकार। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। जहाँ भगवान कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार नहीं। जहाँ पर भगवान कृष्ण का कीर्तन है माया का कोई अधिकार नहीं। जहाँ पे लाइट है वहां पर अंधकार नहीं है। इसके लिए हमको शास्त्रों से कहा गया जाता है ना, तिमिरंधस्य यानी
अंधकार से उजाले में जाओ। तो ये है, हमको अंधकार से उजाले में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। ये पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी। हाँ, एक नीचे में पिक्चर है प्रभु जी। हाँ, ये जो अनेक जीव, अनेक भगवान को पास जाने के प्रयत्न कर रहे हैं, अनेक 3 गुणों से प्रभावित होकर, कोई स्त्री से, कोई पैसे से, सबसे मोहित होकर, लस्ट, एनवियस, इग्नोरेंस, ये सब है जो कुछ सीढ़ी तक जाकर के वापस आ गए, और जो लोग भक्ति के मार्ग में आगे रहे वो कृष्ण की ओर आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों गुणों से मोहित हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। दैवी हि एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव हि प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब देखिए, भगवान हमको माया से लांघने का मार्ग बता रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना, पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। जो अगर हम भगवान को शरण जाएंगे तो ये तीनों गुणों की जो माया है, इसको हम एकदम आसानी से लांघ सकेंगे। हम देखेंगे कि अगले इसमें कि कैसे एक हाथी गजेंद्र भी माया में फंसकर केवल भगवान के को शरण जाने से माया से मुक्त हो गया। यहाँ पर भगवान देखिए गरुड़ पर आकर अपने भक्त को भौतिक सागर से उठा रहे हैं। भगवान को सबसे प्रिय है उसका भक्त। नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा, कौन भगवान को शरण नहीं जाते, अब इस श्लोक में बताया है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरतज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों के में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अनेक बार हम लोग सुनते हैं प्रभुपाद रास्कल बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद बोल रहे कि मैं नहीं कहता ये रास्कल, भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन मुझे शरण में नहीं आता। जो मूढ़ा जो है, मूढ़ा का अर्थ क्या है, गधा या रास्कल, कि जो व्यक्ति जो कम से एकदम निम्न स्थिति में है, वो भगवान को नहीं जान सकते। जो मनुष्य में अधम है, और जिनका हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग ज्ञान के ऊपर बात करेंगे लेकिन भगवान के ऊपर नहीं बात। उनका आप लेक्चर सुनिए, गॉड करके एक शब्द नहीं यूज करेंगे, हाउ टू सरेंडर टू गॉड इसके विषय में नहीं बात करेंगे। लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे, ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। उनका ज्ञान है लेकिन उनको ये नहीं जान सकती कि भगवान को कैसे हम समर्पण करना है। और ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जो है बोलते कि मैं भगवान को नहीं जानता, भगवान कौन है, मैं भगवान को नहीं देखा, भगवान को नहीं मानता। एक बार मेरा एक प्रसंग में कहना चाहूंगा। मैं अंधेरी बंबई में ये भगवत गीता का कुछ 8 साल पहले हम वितरण कर रहे थे, तो अंधेरी स्टेशन के बाहर बंबई में, तो बहुत भीड़ थी। तो उसमें एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया, बोला कि यस सर, देखिए भगवत गीता प्लीज ले लीजिए। तो वो व्यक्ति कहता है, डोंट कम टू मी, आई डोंट बिलीव इन गॉड।
तो मैंने कहा कि आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक 2 मिनट आप दे सकते हैं आपका? तो 2 मिनट बोले ओके ठीक है। तो बाजू में आया, मैं बोला आप ये जो इतने लोग जो चल रहे हैं वो किसके किसकी शक्ति से चल रहे हैं? तो दे आर नॉट नेचुरली, वो लोग नैसर्गिक रीत्या चल रहे हैं। ओके ठीक है ये, और अभी रात हो गई, आज सुबह थी, अभी रात हो गई, ये कैसे ऑटोमेटिक हो गया? उसके ऊपर उसके पास भी बोला कि फिर ये सीजन जो चेंज होते हैं, फ्रूट्स, ये जो अनेक प्रकार के धान्य हम मार्केट में देखते हैं, ये सब क्या है? इतनी योनियां हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये डोंट टॉक टू मी अबाउट गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। तो ना ठीक है, भगवान में विश्वास नहीं करते तो ये किताब ले लो। और प्रभुपाद जी कृपा से उन्होंने किताब लिया, अब मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट। तो देखिए ऐसे बुद्धिमानी लोग भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब हम किताबें या ऐसे भगवत गीता का वितरण करेंगे तो उनकी उनकी जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वो प्रदर्शित हो सकता है और वो अच्छे मार्ग पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट देखिए, गधा मूढ़ा बताया ना अभी पहले, देखिए कैसे कितना कितना वजन अपने अपने पीठ पे लेके जा रहा है। और यहाँ पर गधा इतने इतना बड़ा महान जो बोझा है उठा रहा है, किसके लिए? थोड़े से घास के लिए। और यहाँ देखिए ये एक योगी, योगी किस प्रकार से इस कलयुग में कैसे कठिन योग प्रक्रिया कर रहा है। अष्टांग योग क्या है ये? और यहाँ देखिए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमको देखिए ये जगाई मदाई का उद्धार देखिए कैसे किया। केवल इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का आश्रय लिया और नित्यानंद प्रभु की कृपा होने से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। ये सिंपल अगर हम हमारे जीवन में करेंगे, सरल सुलभ विधि जो दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने, हरे नाम दिया है, हरि का नाम करेंगे तो हम ये सब गधे जैसे इतना वजन हमारे पीठ के ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है। अनेक जन्मों में घूमने की कोई जरूरत नहीं है हमको। केवल भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है, भगवान के नाम का जप करना है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाना है। देखो कैसे मधाई ने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए। इसी तरह ये हमको निर्देश देता है कि हमें भी भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। नेक्स्ट, भगवान अभी 4 वर्णों के विषय में कह रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग भगवान को शरण में आते हैं। यहाँ पर लिखा है चतुर्वर्ण, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, आर्त जो है जिज्ञासु है जो, और अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार की जो जिनको पैसा चाहिए, जो दुखी है भगवान की भगवान के शरण में जाते हैं, और जिनको ज्ञान चाहिए भगवान भगवान के पास समर्पण करते हैं। और ज्ञानी जो है भगवान के विषय में ज्ञान करते हैं। ये तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो चारों सुकृत लोग हैं, अच्छे लोग हैं ये। तो आप लोग सब लोग भगवत गीता यहाँ पर इस मंच पे आए हैं, आप लोग सब लोग सुकृति लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं आप लोग। जिज्ञासु अर्थार्थी, जिनको अर्थ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए तो मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ। या देखिए भगवान में देखिए गजेंद्र की कहानी में बता रहा था। गजेंद्र एक हाथी एक तालाब में जाता है और वहां पर मगरमच्छ उसके पैर पकड़ के 1000 साल तक उनका जंग चल रहा था। हाथी उसको जमीन पे लेके आता है, फिर से मगरमच्छ उसको पानी में खींच रहा है। ऐसे बहुत सालों तक उनका युद्ध चल रहा है। और फिर बाद में इतना थक जाने के बाद हाथी, क्योंकि वो पहले जन्म में
इंद्रदुम्न महाराज करके महान भक्त था, उनको भगवान को समर्पण करने की प्रार्थना याद आ गई। भगवान को वहां से एक कमल का फूल उठाकर भगवान को बोल रहे, हे भगवान विष्णु, हे कृष्णा गोविंदा मधुसूदना, मुझे रक्षा करो। अनेक जन्मों से, अनेक वर्षों से मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ। तो भगवान देखिए गरुड़ पर आके उस मगरमच्छ का गला फाड़ कर इस हाथी को मुक्त करते हैं। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, और वस्त्रहरण हो रहा है और अपने पांचों पति के पास रक्षा की याचना करते हैं, लेकिन कोई भी पांचों पति जो कि जिनके पास 1000 हाथियों का बल था, वो भी द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं है। फिर राजा महाराजा को उन्होंने, जो यहाँ पे सभा में बैठे थे, उनको याचना की कि मेरी रक्षा करो, ये दुशासन मेरी लज्जा ले रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। लेकिन जब उसने हाथ उठाया, हे द्वारकाधीश, हे गोविंदा, हे केशवा, हे माधवा, जैसे 2 हाथ ऊपर करने के पश्चात देखिए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण उनको साड़ी दे रहे हैं, और दुशासन खींचते 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 थक गया बेचारा दुशासन, और उसको नग्न नहीं देख सका द्रौपदी को। देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पाठ ले रहा है भागवतम का। तो ये सब भगवान को शरण जाने की विधि, बहुत सरल विधि कि भगवान के विषय में सुनना और भगवान के विषय में बोलना। यहाँ पर ध्रुव महाराज जो कि वन में 6 महीने तक तपस्या कर रहे थे, भगवान के ऊपर एकाग्र करके भगवान जब उनके सामने आए तो भगवान को कहते कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ध्यान कर रहा था, मैं तपस्या कर रहा था मेरे पिता से भी बहुत बड़ा राज्य के लिए, लेकिन अब मैंने आपको देख लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। देखिए ये भावना हो जाती है, भक्त जब इस अवस्था में आ जाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान का भक्ति चाहिए। देखिए हनुमान जी के ऊपर भगवान राम ने कैसे कृपा की और महान भक्त बन गया हनुमान जी। ये हमारे शास्त्र से ये सब प्रमाण मिलते हैं, हमको किस प्रकार से हम भक्ति में प्रगति करें। आगे प्रभु। येषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एका भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि जनिनोत्यार्थम अहं स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। ये सुदामा की कहानी सुनी होगी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण भगवान के पास द्वारका में जाके थोड़ा सा एक सूखा चावल, यानी पोहा बोलते हैं ना, पोहा, वो लेके एक थोड़ी सी इसमें लेके गया, और भगवान को जब उसने दिया, भगवान ने उसका देखिए कितना उनके जीवन में पूरा परिवर्तन कर दिया। यानी भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो यहाँ पे भी भगवान यही बोल रहे हैं कि परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। भगवान और भक्त में इस प्रकार का एक रिलेशन, एक संबंध हो जाता है कि उसे भगवान चाहिए और भगवान को भक्त चाहिए। कितना सुखद, कितना सुलभ संबंध है ये। देखिए अभी भगवान क्या कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वविधि समात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा
अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए द्वारका की रानियां हैं, भगवान को कह रही है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम यानी अनेक जन्मों के पश्चात जब हम जानते हैं कि केवल वासुदेवम सर्वमिति, केवल वासुदेव कृष्ण ही सर्व है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। जैसे महात्मा जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, जैसे महात्मा हमारे इस धरातल पर बहुत दुर्लभ है। और ऐसे महात्माओं की संग हमें करना है, ऐसे महात्माओं से हमें कथा सुननी है, भगवान की कथा सुननी है, कीर्तन सुनना है। ऐसे महात्मा भगवान कहते हैं दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। नेक्स्ट नेक्स्ट कामस्तेर्हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताय प्रकृत्य नियते स्व। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, यानी भौतिक इच्छा जिनको है, वे देवताओं की शरण में आ जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। देखते हैं, देखिए कि सतयुग सतगुण में जो है वो शिव जी की, ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं गणपति की, अनेक 33 कोटि देवताओं की पूजा। और जो रजोगुण में है, एक नेता को शरण जाता है, और एकदम तमोगुण में है, वो भूत प्रेत की अमावस्या के दिन पूजा करते हैं। तो ये अनेक विधि विधान, ये जो देवताओं की पूजा करने वाले ये जो लोग हैं, अपने विधि से, अपनी विधि विधान से विधि विधान खुद अपने बनाते हैं कि भी सोमवार को उपवास कर लिया, तो कभी मंगलवार को, कभी बुधवार को, इस प्रकार से उनका अपने बनाए हुए उपवास करते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल एकादशी का उपवास बताया है, जो कि महीने में 2 बार आता है। एकादशी उपवास करेंगे, वही भगवान को संतुष्टि देता है, न कि हमारी विधि विधान से आज सोमवार है तो आज मैं सोमवार को, ये हमारे शास्त्रों में तो कहीं नहीं दिया कि सोमवार को उपवास करो, मंगलवार को उपवास करो, केवल दिया है एकादशी उपवास। उसके पहले प्रभु, उसके पहले यो यो यम यम तनुं भक्ता श्रद्धयाम अश्रुतम इच्छिता तस्य तस्याचलम श्रद्धाम तम एव विदितामि हम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ऐसे अनेक हमारे इंडिया में देखिए कितने मंदिर है, कितनी बड़ी लाइन लगती है दर्शन के लिए। मंगल के दिन किसी देवता की, मंडे के दिन किसी देवता की बहुत बड़ी लाइन लगती है, शनिवार के दिन। तो ये भगवान कहते हैं कि मैं श्रद्धा स्थिर करता हूँ और उन्हें भक्ति करने के लिए मैं उनको परमिशन देता हूँ। नेक्स्ट, सतस्य श्रद्धया युक्ता तस्य आराधना तथे लभते च तथा कामान मयैव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि यह सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। जो भी देवताओं के द्वारा हम लोग इच्छा करते हैं कि मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मैनेजर की पोस्ट चाहिए, जब हम देवताओं के पास इस तरह से जाते हैं तो हमारी इच्छाएं पूरी होती है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। देवताओं को कोई पावर नहीं है हमको कोई हमारी इच्छाएं पूरी करने की, भगवान उनके द्वारा हमारी इच्छाएं।
अंतत्वे तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवो यजो यान्ति मद्भक्त यान्ति माम अपि। अल्प बुद्धि वाले यानी जो देवताओं की पूजा करने वाले, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। क्षणिक क्यों? क्योंकि थोड़े से दिनों के लिए है। प्रमोशन, अगर प्रमोशन आज मुझे मिला तो मुझे और किसी को प्रमोशन मिल गया तो मेरे को उस प्रमोशन का कोई मायना नहीं रहता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं के जो भक्त है देवताओं को एक धाम को प्राप्त करते हैं जो कि नाशी है। हमारा जो इस पूरे जगत का जब विनाश हो जाएगा तो देवताओं का भी धाम विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवत धाम विनाश नहीं होता, अविनाशी है वो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो मेरे भक्त हैं वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम केवल भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु रामचंद्र जी की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अव्यक्तं व्यक्तिम् अपन्नानां मान्यते माम् अबुद्धय परम भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो बुद्धिहीन है, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उस समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब इस धरातल पर आते हैं तब वो शरीर धारण करते हैं, जिसे हमारे हार्ड मास का जो शरीर है उस तरह का शरीर वो लोग धारण करते हैं, ऐसी उनकी धारणा है। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जैसे एक फ्रॉग एक कुएं में रहता है, उसको लगता है मेरा कुआं जो है ना यही सब मेरा दुनिया है, मेरी ये दुनिया यही है। लेकिन इस कुएं के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वो नहीं जानता। उसको लगता है कि यही बस अंतिम है। उसी तरह हम लोग भी यही सोचते हैं कि भगवान जब इस धरातल पर आते हैं उनको शरीर और हमारा शरीर एक ही जैसा है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, नाहं प्रकाश्य सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अनेक लोग कहते हैं वेयर इज गॉड, कहाँ भगवान है? हम तो भगवान को नहीं देखते, जब तक हम नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं से अल्पज्ञ और मूर्खों के प्रकट नहीं होता, मैं योग माया से उनके हमारे आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, हम भगवान को नहीं देख सकते। भगवान का कहना है कि हम मूर्ख जो हम लोग मूर्ख है, हमारे सामने भगवान नहीं आएंगे, प्रकट नहीं होंगे। वेदाहं समित्थितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जैसे अर्जुन ने अपने तीसरे अध्याय में कहा कि
भगवान ये विवस्वान और आपकी उम्र एक नहीं है, विवस्वान तो बहुत बड़े हैं और आप मेरी उम्र के हैं। लेकिन तभी भगवान उनको अर्जुन को कहते हैं कि अनेक जन्म तुम्हारे हो गए, हमारे जन्म मेरे भी हो गए, लेकिन मैं मेरे सभी जन्म अवतारों को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग भगवान जो है वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, सब कुछ। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्त भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है। देखिए, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे देखिए, अंतगतम पापम, अंतगतम पापम यानी पाप से अगर हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य कर्मों से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, तब हम भगवान को द्वंद्व से मुक्त जो है भगवान को जान सकेंगे, हम उनकी सेवा कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर कलयुग में बहुत ही सरल विधि, सरल विधि, हमें ना हम पैर नीचे सर नीचे पैर ऊपर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल हरे कृष्ण मंत्र, भगवान की भक्ति, यही एक सरल सरल विधि बताई है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि कलयुग के जीव इतनी सब प्रक्रिया नहीं कर सकते। इनके लिए पूरा जो उनका भौतिक जीवन जो है इतना व्यस्त है, वो उनको उनको नहीं जान सकेंगे। इसके लिए हमको एक सरल विधि दी है। साधिभूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, अंतकाल में जब अंते नारायण स्मृति, यानी जब अगर हम हमारा जीवन इस प्रकार करेंगे भक्तिपूर्ण, तो हमको जब हम इस शरीर को त्यागने के समय आ जाएगा, हमारा मृत्यु का समय आएगा, भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग मुझे स्मरण करके शरीर छोड़, अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकेंगे। आज के इस 7वें अध्याय का समरी देखिए। पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक में कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, कृष्ण को जानने की क्या महिमा है। और चौथे श्लोक से 12वें श्लोक में प्रकृति विद्धि में पराम, भगवान कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान दिया है, जैसे सूर्य का और चंद्र का जो प्रकाश है, पानी में जो स्वाद है, भगवान कृष्ण है उसका ऊर्जाओं का ज्ञान हमको चौथे श्लोक से 12वें श्लोक में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और 13वें अध्याय से 19वें श्लोक में भगवान को समर्पण बताया, माम एव ही प्रपद्यन्ते, ये भगवान को समर्पण क्यों जाना है, और देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। बैटरी लो हो गई थी। तो देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद के श्लोक 20 से 25 में मैं वही विहितान हितान, और भ्रम से भक्ति तक 46 और 47 में इच्छा द्वेष समुत्थेन। हमने ये देखा ये 7वें अध्याय के किस प्रकार से हम भगवान को जान सकते हैं, इसकी विधि हमने बताई। जैसे पहले ही बताया, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12
ऐसे अध्याय है जैसे एक फल रहता है, फल को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे रखने के लिए उसके ऊपर एक छाल रहती है ना, ये छाल जो है 1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17 18 ये छाल है। और ये जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है, क्रीम है, एक अच्छा फल है जिसको हम जानना चाहिए। ये बहुत 7 से 12 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रीम जैसे है। भगवान को जानने की विधि इसमें बताई है, सरल विधि। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कोई संशय है इसके बारे में? विनय प्रभु और कोई आप? यस, हरे कृष्णा। जिनको भी कोई डाउट होगा तो राइज हैंड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे माता जी, कृष्णा हरे कृपा है। कृष्णा। आप कैसे माता जी? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। यस। ये अभी मैं जो सुन रही थी उसमें कह रहे थे कि जो बुद्धिजीवी हैं वो समझते हैं कि भगवान जो है वो निरंकारी है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जो बुद्धिहीन है, तो भगवान का तो स्वरूप कोई होता ही नहीं है, तो उसमें वो बुद्धिहीन कैसे हो गए? असल में तो ईश्वर जो है वो बिना स्वरूप के ही होता है। तो बाकी तो वो कहते हैं कि वो जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विद्यानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। तो मतलब ईश्वर जो है वो समय समय पर अवतरित होता है, बट जो उसका वैसे तो कोई स्वरूप नहीं है ना, वो तो निरंकार स्वरूप ही माना जाता है कि अजर अमर है, कोई उसका एक अपना कोई अपना वो स्वरूप नहीं है। तो वो बुद्धिहीन कैसे हुए जो इस चीज को मानते हैं कि कोई स्वरूप नहीं? पहली बात माता जी, हमने बुद्धिहीन नहीं कहा, नहीं यही कहा उसमें। हमने कहा मायावादी। नहीं बुद्धिहीन कहा। जो मैं क्लिप में मैंने उसका शॉट भी लिया, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो जो यस, एक्चुअली बुद्ध जीव है वो, मतलब मूढ़ा बद्ध जीव। हाँ, बुद्ध जीव, वो ऐसा है वर्ड, वो मूढ़ा उनको बोलते हैं। अपने प्रभुपाद उसको रास्कल बोलते हैं। जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, उसके लिए एक्चुअली माता जी जब हम लोग अंत अध्याय में जाएंगे ना, तो इसका आपका उत्तर बहुत अच्छा से मिलेगा। अपने जो कृष्ण का स्वरूप है, मतलब बहुत सारा है, जिसमें हम लोगों को किसका स्मरण करना चाहिए? तो द्विभुजा जो अपने कृष्ण साक्षात जो कलयुग, ये द्वापर युग में जो आए थे, उनका स्मरण करना चाहिए। तो उनका स्वरूप है माता जी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा रूप, जैसे नरसिम्हा अवतार लिए, ठीक है, बहुत सारा राम अवतार लिए, नरसिम्हा अवतार लिए, मत्स्य अवतार लिए, तो बहुत सारा अवतार लिए अलग अलग रूप में। लेकिन जो रूप सबसे बेस्ट है वो अपना कृष्ण अवतार जो हुआ थे, वो साक्षात जो रूप, जैसे वो मतलब गोलोक वृंदावन में है, सेम वही रूप, वही रंग, वही चीज में वो यहाँ पृथ्वी पे आए हुए थे, और पूरा गोलोक वृंदावन को मतलब लेकर के एकदम से यहाँ ये धरती पे आए थे। तो हम लोगों को उनका स्मरण करना चाहिए, वो कृष्ण रूप, द्विभुज रूप जो है। देखिए, द्विभुजा रूप। एक माता जी, बहुत ही दुर्दैव की बात है, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा, आप अनम्यूट अनम्यूट करेंगे माता करिए। जी, आप म्यूट कर दिए थे, अनम्यूट करेंगे माता जी। हेलो। हाँ जी, एक बहुत आप सुन। बहुत बहुत दुर्दैव की बात है कि आप कह रहे हैं कि भगवान को आकार नहीं है। भगवान इस भगवत गीता के द्वारा हमको कह रहे हैं कि वो स्वयं अविनाशी भगवान है, और आप कहती है कि उनको आकार नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है? ये तो भगवत गीता के नहीं, तो शास्त्र के अनुसार अविनाशी का क्या मतलब होता है? कि जो अविनाशी है ना ना? पैदा होता है, जो जो ना पैदा होता है ना जो मरता है। तो अविनाशी तो वही होता है ना, जो पैदा होगा उसी का तो स्वरूप होगा। जो पैदा ही नहीं होता और जो खत्म नहीं होता, उसका स्वरूप कैसे होगा? क्यों नहीं है? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, ये नहीं, अवतार वो नहीं तो है सर, वही मैं ये कह रही हूँ ना जन्म कि मृत्यु,
ये एक्चुअली माता जी मैं बोलना चाहूंगा, ये जन्म मृत्यु इनका नहीं है, मतलब ना वो जन्म लेते हैं ना उनका मृत्यु होता है, ठीक है, लेकिन उनका स्वरूप है। जैसे जैसे हम अगले अध्याय में जाएंगे ना, तो माता जी आपको 10th अध्याय में आपको पता चल जाएगा कि इसमें अपना भगवान का स्वरूप के बारे में बताया गया, और कौन से स्वरूप को हम लोग, कृष्ण का स्वरूप तो है ही है, कृष्ण का जो स्वरूप है वो तो है ही है, तो कृष्ण का वही स्वरूप सेम। बोलिए माता जी। पर वो फिर भी वही बात आ गई कि कृष्ण का स्वरूप अगर वो है ही है, वो तो है ही, वो हम मानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप है, बट जो अगर हम परमात्मा या ईश्वर की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो अविनाशी, अजर, अमर है, उसका निरंकारी होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। कृष्ण जो है वो उस युग में अवतरित हुए थे विष्णु के रूप में, अलग अलग रूपों में वो हुए हैं, पैदा हुए हैं, अलग अलग युग में अलग अलग उसमें वो पैदा हुए, तो फिर एक स्वरूप थोड़ा ना है, वो तो फिर बहुत सारे स्वरूप हो गए ना। फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं कि ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। उनका विग्रह क्या है? हमारे जैसे 8 मास का शरीर नहीं है उनका। सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ये भगवान का ये ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी, एक मिनट, ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी ब्रह्मा जी है। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जो भगवान कृष्ण कौन है, इसके विषय में भी चर्चा हो गई है। एतेषा सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। यानी विष्णु के अनेक अवतारों की सूची हमारे श्रीमद् भागवत में दी है, लेकिन वहां पे कहा गया है कि कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। और तो फिर हम जब हम बात करते हैं, भगवान नहीं है, हाँ, विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु एक्चुअली क्यों नहीं, विष्णु कृष्ण एक ही है। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो उनके रूप है ना, उनके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग टाइम। यस, कृष्ण यस। तो जब भी हम बात करते हैं, when we talk about God, हम लोग नहीं बोलते कि he is great, he यानी कौन है, फिर वो व्यक्ति है कि नहीं वो। हम किसी लाइट को ही बोलते हैं, भगवान अगर लाइट है तो हम उसको ही बोलते हैं, he is great, he is God। हम लोग बात करते हैं ना इस प्रकार से। नहीं तो वही मैं एक चीज कह रही हूँ कि लाइट का या किसी चीज, ऐसी चीज हवा या लाइट का उनका अपना कोई रूप ऐसे थोड़ा ना दिखता है आपको। वो तो एक अलग अलग टाइम में कृष्ण आए, विष्णु, या ऐसे बहुत सारे स्वरूप है जिनको हम कहते हैं, इतने सारे देवी देवता है या लोग अलग अलग स्वरूप में उनको पूजते हैं। वो तो अपना अपना एक आइडियल बना के पूछते हैं ना। मैं आपकी बात से तो एग्री कर रही हूँ कि कृष्ण जो है वो भगवान ही है, बट जो अल्टीमेट उसकी बात करते हैं तो उसमें तो कहा जाता है ना कि स्वरूप जो उनका कुछ ऐसा सेट नहीं है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग समय पे अलग अलग डिफरेंट स्वरूप में वो देखने को मिलते हैं। स्वरूप तो अलग अलग अवतार लेके आए हैं, लेकिन एतेषा सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये शास्त्र का प्रमाण, ये आपको मानना है। ये आप ये नहीं कर सकते कि कृष्ण दूसरे स्वरूप में आए, अभी नरसिंह अवतार हो गया है, वामन अवतार और बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार आगे आएगा कलयुग में। तो ये सब भगवान के अनेक अवतार हैं, कृष्ण के अवतार है ये सब। आत्मा का स्वरूप होता है तो क्यों नहीं होता? क्या स्वरूप होता है आत्मा? स्वरूप है ना। अभी मैं ये जो कपड़े पहन रहा हूँ, ये जो हाथ है, क्योंकि मुझे शरीर को आकार है, इसके लिए कपड़े को आकार दिया है। तो नहीं, तो वो तो शरीर का स्वरूप है ना। मैं आत्मा का पूछ रही हूँ। जब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है तो परमात्मा का कैसे होगा? नहीं, आत्मा का स्वरूप, आत्मा भी व्यक्ति है, आत्मा का भी स्वरूप है, व्यक्ति है वो कोई लाइट नहीं है, कोई इस तरह से कोई उनको आकार नहीं, ऐसा नहीं है। माता जी, ये जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है माता जी। वो तो मेरे को मालूम है कि परमात्मा से आत्मा का अंश है, बट तो हम तो परमात्मा को जब हम लोग मान रहे हैं कि पर उसको फील किया जाता है ना। मैं वही तो पहले दिन भी जो बात हुई थी, उसको फील किया जाता है ना, उसे देखा थोड़ा चाहता है।
हाँ, तो उसको आप फील ही कर सकते हैं। वो एक एनर्जी एकदम छोटा सा, इतना छोटा है कि वो हम अपने इस आंख से तो नहीं ही देख सकते हैं। इवन अर्जुन तक अपने उस आंख से नहीं देख पा रहे थे उस स्वरूप को दिखाने के लिए उनको दिव्य आंख स्वयं कृष्ण उनको देते हैं, तब वो कृष्ण के वो साक्षात विराट रूप को देख पाते हैं। तो हम लोग जब कृष्ण के विराट रूप का अध्याय में जाएंगे, उसमें एक श्लोक आएगा, तो उसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि हम लोग जिस आंख से देखना चाहते हैं उस आंख से नहीं देख पाएंगे, सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। माता जी, मैं भी वही कह रही हूँ, लेकिन माता जी देखिए, महसूस आप करने की चीज है। आप है ना थियरी की बात कर रहे हैं, आप थियरी की बात कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। आपको निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन अगर आप भगवान का नाम का जप करेंगी ना, जो भी आप चाहती हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव, जो भी आप देखिए, फिर आपको ये प्रैक्टिकल करेंगे। आप तो मुझे अभी देख सिर्फ रहे हैं इस समय, एक मिनट, मुझे आप देख रहे हैं इस समय, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको बीच में रोक रही हूँ। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपको ये महसूस होता है कि मैं प्रभु का नाम नहीं लेती हूँ या मैं जाप नहीं करती हूँ? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो आप डाउट्स नहीं, मैं अच्छा कर रही हैं, एक तो इसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन एक अभ्यास करेंगी तो आप इस स्तर पे आ जाएगी जो आपको भगवान का स्वरूप के विषय में जरूर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे समझाने से, मेरे आर्गुमेंट से, आपके आर्गुमेंट से हम लोग कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। एक्चुअली हम लोग नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट तो कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, एक्चुअली डिबेट ही कर रहे हैं माता जी, वैसे हम लोग नहीं बोल रहे। एक्चुअली हम लोगों को अगर जब जानना होगा तो उसके लिए हम लोगों को भी अर्जुन की भांति प्रार्थना करना होता है कि कृपया को दर्शन दे। उसके लिए हम लोगों को भी उनकी भांति मतलब नम्र होना चाहिए और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना होगा, तभी हम लोग उस स्वरूप को देख पाएंगे जो मतलब कि हम अनंत लोग है। कितने भी आर्ग्यू करते जाएंगे ना, तो उसको आर्गुमेंट के लिए कोई अंत नहीं है। जी जी जी, ठीक, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। जी जी, प्रैक्टिकल में आना चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्ण, राधे राधे। राधे। मुकेश, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि प्रभु, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो जैसे आपने बताया कि उनको आपने एग्जाम्पल दिया था कि जो आपने मुंबई में प्रभु जी को भगवत गीता दी थी, वो कहते हैं आई कांट बिलीव इन गॉड। सो उनको कैसे प्रभु समझाया जाए कि गॉड का मार्ग कैसा है? यस, मैं बोलना चाहूंगा प्रभु जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलिए। यस, जैसे कि हम लोग जब इस घर अपने घर में घुसते हैं, तो एक मतलब अरेंजमेंट देखते हैं ना कि एक मतलब बेड शीट है, चादर है, चेयर है और सब चीजें ऐसा अरेंज करके रखे हुए हैं। तो आपको ऐसा अंदर घुसते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कोई तो है जो इसको अरेंज करके रखा है। ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई कोई तो इंसान है जो इसको अरेंज किया है, ठीक है। तो उसी तरह आप इस पृथ्वी को देखिए, इस सूर्य को देखिए, इस चंद्र को देखिए, इस नदी को देखिए, इस झील को देखिए। आपको नहीं लगता है कि कोई इसको अच्छी तरीके से अरेंज किया है? बिल्कुल प्रभु, इसको कोई तो अरेंज किया है। जैसे आप घर में घुसते हैं तो आप देखते हैं ना, वहाँ टेबल है, वहाँ कुर्सी है। तो मतलब अचानक से किसी एक घर में घुसे, मतलब आप कभी नहीं गए उस घर पे, तो आप जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि हाँ कोई तो इसको अरेंज करके रखा है। मतलब आपको पता है कि हाँ कोई आदमी है जो अरेंज किया है। उसी तरह इस पृथ्वी को देखिए, इस सूर्य को देखिए, इस चंद्र को देखिए, जो टाइम टू टाइम मतलब हम लोग अपना टाइम को भले लेट कर सकते हैं, लेकिन वो जो अरेंजमेंट किए हैं उनका इतना परफेक्शन है कि उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते हैं। और वो एकदम टाइम टू टाइम, मतलब जो टाइम है वही टाइम पे आएंगे। मतलब इतने अच्छे से अरेंज है, वो नदी है, वो तालाब है, वो झील है, वो पेड़ पौधे है, वो जंगल है, वो हवा है जो हम लोग ले रहे हैं, वो अनाज है जो उपजा रहे हैं और हम लोग खा रहे हैं। तो ये कोई ना कोई है जो इसको अरेंज करके रखा है, इसको बैलेंस कर रहा है, जिसको हम लोग अनबैलेंस करके उसको भले बिगाड़ रहे हैं, लेकिन कोई इसको अरेंज करके रखा है हम लोगों के लिए। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि भगवान है जो इसको अरेंज किए हैं।
ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु एक क्वेश्चन और था प्रभु मेरा आपसे। प्रभु मेरे को पूछना था कि कृष्ण भगवान का कलर जो रंग है, स्वरूप है, वो ब्लू क्यों है प्रभु, गहरा? एक्चुअली जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो हर बार एक एक कलर उनका रहता है। जैसे कि अपने जो रामा अवतार थे वो आई थिंक ग्रीन कलर थे ना प्रभु जी, am I right? मित्र गोविंद प्रभु, ब्लूइश थे। जो रामा अवतार लिए थे वो ग्रीन थे आई थिंक, मुझे जहां तक बताया गया था तो सुना था। और कृष्ण अवतार वो हर अवतार में एक कलर में मतलब है। और भी बहुत सारे अवतार जब भी हुआ तो एक एक कलर में थे, तो वो उस युग के अनुसार रहता है। जैसे कि हमारे कल्कि अवतार जब होगा तो उसमें वो पूरे ब्लैकिश कलर में रहेंगे। प्रभु जी, मुकेश जी, हाँ जी प्रभु। आपका जो ये प्रश्न है उसके विषय में हम कल आपको इसके ऊपर क्लियर कर सकेंगे। ठीक है प्रभु। और ये सतोगुण और ये तमोगुण और ये गुण क्या होते हैं प्रभु? देखिए ये जो 3 गुण है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। हाँ जी। तमोगुण में क्या हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत आलसी रहता है। तमोगुण में प्रभु? हाँ, तमोगुण आलसी, बहुत ही मांस खाने की उसकी इच्छा होती है, अनेक जो निम्न स्तर की उनकी आदतें होती है। जो रजोगुण है वो बहुत पैसा, बहुत यानी क्या बोलते हैं वो, आनंदमय, एम्बिशियस होता है, एम्बिशियस, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, रजोगुण। और सत्वगुणी व्यक्ति भक्ति या भगवान के इस प्रकार की विधियों में बहुत ही उसको इंटरेस्ट रहता है। प्रभु मैंने सुना है ये सत्वगुण में जैसे हम मन में कुछ सोचते थे वो एकदम से हो भी जाता था, वो वर्क जैसे कोई मन में सोचता था सत्वगुण में टाइम में। सत्वगुण में क्या, सत्वगुण में जैसे हमारे मन के अंदर कोई भाव आ रहा है वो एकदम से पूर्ण हो जाता था प्रभु, क्या वो सत्य है प्रभु? मैं समझा नहीं क्या। जैसे सत्वगुण में जैसे हमारे मन के अंदर कोई भाव आता था, कुछ ख्याल आते तो वो एकदम से फुलफिल हो जाता था प्रभु, क्या ये सच है प्रभु? नहीं, ये सब यानी किसी की इच्छा पूरी होती है उसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्वगुणी है। नहीं, कभी कभी ऐसा योग से होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ ही बात नहीं। ठीक है प्रभु। और आपका जो प्रश्न है कृष्ण क्यों ब्लू कलर के हैं, वो आपको मैं कल बता सकता। नहीं प्रभु, ये नहीं कि क्यों, मेरा कहने का मतलब कि क्या कारण है उसका प्रभु? हाँ, क्यों है? हाँ, मैंने सुना था कि उनका कलर इसलिए है क्योंकि उनका बादल के समान है, कोई अंत नहीं है, इसलिए उनका कलर ऐसे है। और पाताल में समुद्र से भी गहरा है, कोई नाप नहीं सकता, इसलिए उनका रंग ऐसा है। ठीक है, जो भी है मैं आपको कल बता सकता हूँ। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। किशोर प्रभु अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। यस, हरे कृष्ण। गुरु जी, आपके प्रेजेंटेशन में ब्रह्मा जी के पूजा करते देखा था मैंने। यस यस यस। उसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, जैसे कि ब्रह्मा जी को कुछ शाप मिला था, जैसे कि पृथ्वी पे आपको कोई भी पूजा नहीं करना चाहिए बोल के। मेरा यही डाउट है कि अभी पृथ्वी पे ब्रह्मा जी पूजा करते हैं या नहीं करते? एक ही जगह होती है। होती है एक जगह, एक कहाँ पे है वो, पुष्कर में है। पुष्कर में उनका मंदिर है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में, हाँ पुष्कर राजस्थान में है, वहाँ पे होती है, वहाँ पे उनका मंदिर है। बस घर पे तो नहीं होती ना गुरुजी? ना, नहीं होता। हम तो नहीं करते, आप करते हैं? नहीं, मैं वो पहले से यही डाउट था मेरे को। नहीं। अच्छा, हम लोग बस कृष्ण की पूजा करते हैं। वो तो पता है गुरुजी। नहीं, लेकिन मैं बहुत साल से मेरे यही डाउट था कि गुरुजी ब्रह्मा जी पूजा करते हैं नहीं करते।
करते हैं लोग, लेकिन वही पुष्कर में उनका मंदिर है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी को? यस, संतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोष प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि चार जिनके पास 4 गुण होते, कोई भी एक गुण है, जैसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, वो भगवान को पा सकते हैं? नहीं, वो भगवान के पास जाते हैं, पा नहीं सकते, भगवान के पास जाते हैं। जाते हैं मतलब भगवान के पास जाते हैं, मतलब जैसे कि आपका इच्छा हुआ, मतलब कि हमको पैसा कमाना है, तो आपका क्या होता है, एक लालसा होता है कि नहीं, भगवान से जाके प्रे करते हैं, भगवान प्लीज 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 ऐसा मुझे पैसा चाहिए, कुछ तो ऐसा। तो इसी बहाने वो मंदिर को जाते हैं, मतलब जाते हैं, और धीरे 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 करके वो भक्ति में आते हैं। जब उनको ज्ञान हो जाता है कि वो नहीं, मुझे तो पैसा का जरूरत ही नहीं, जैसे अपने ध्रुव महाराज, तो उनको चाहिए था राजमहल पिता से बड़ा, लेकिन जब वो भगवान के पास चले गए तो वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आप अपने शरण में रखिए, वैसा। अच्छा, और उसमें जो एक गुण के बारे में बता रहे, आर्त गुण, तो उसको कुछ बता पाएंगे, एलैबोरेट कर आर्त यानी जो दुखी है, दुखी, आर्त, डिस्ट्रेस। ओके, जो दुखी है, किसी प्रकृति से कुछ दुख है, शरीर में दुख है, तो हम भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान मुझे इस दुख से मुक्ति दे दो। अच्छा। आर्त, अर्थार्थी यानी जिसको पास जिसको पैसा नहीं है। ओके। अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, भरतर्षभ, यानी 4 प्रकार के लोग जो है, इनको सुकृतिनो कहा गया है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, और एक सवाल था। आपके पिछले सेशंस में आपने बताया थी कि 4 मार्ग है भगवान को पाने के। जैसे मतलब हम लोगों को 4 संप्रदाय, 4 संप्रदाय तो 4 है, लेकिन 4 मार्ग है जो हमको आचरण में लाने हैं। उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने नोट किया था, लेकिन रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेटेड लाइफ प्रिंसिपल, करेक्ट, या रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल जो है। यस प्रभु जी, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स है जो हमारे शास्त्रों ने हमको दिए हैं, ये क्या इस संस्था के, उस संस्था के नियम नहीं है ये। जैसे परस्त्री संघ, परस्त्री संघ नहीं करना है, ये पाप है। और दूसरा है जुआ खेलना। ये परस्त्री संघ में क्या होता है, हम लोग गंदे हो जाते हैं, हमारा आत्मा, हमारी शरीर, हमारा अस्तित्व पूरा गंदा हो जाता है परस्त्री संघ। और दूसरा है जुआ खेलना। जुआ खेलने से क्या, व्यक्ति पूरा मानसिक रूप से तनाव में रहता है। जुआ खेलना, किसी प्रकार का जुआ। और फिर बाद में नशा करना, शराब पीना, सिगरेट, गुटखा, ये सब से क्या होता है, मुंडी हमारी मति है ना, मंद हो जाती है। एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला था, तो सिगरेट पी रहा था। तो मैं मैं उसके पास गया, मैं बोला कि क्यों सिगरेट पीती हूँ? या आई नो माय हेल्थ, माय लंग्स विल स्पॉइल, माय किडनी विल स्पॉइल, इस तरह से मेरे को बोला। मैं बोला नो 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 नो, ये सब तो छोटी बातें हैं। You will forget your relationship with God. अगर हम नशा करेंगे तो हम हमारे भगवान के साथ का जो संबंध है वो भूल जाएंगे। ये इसके लिए नशा नहीं करना चाहिए। और मांसाहार यानी 4 जो बताए हैं कि ये सब नहीं करने। मांसाहार यानी प्राणियों की हत्या करके उनको खाना। अच्छा, ये 4 नहीं करने। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली मैंने मिस किया था ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, तो मैं नोट करके रखा था पूछने के लिए। धन्यवाद बताने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एवरीडे वेलकम टू यू। श्योर प्रभु जी, हम लाते रहेंगे। थैंक यू। अभी कोई फिजिकली अपना हाथ उठाना चाहेंगे जिसको ऑप्शन नहीं आ रहा है? प्रकाश कनाल। प्रकाश प्रभु,
यस यस, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी जो लास्ट आपने बताया वो प्लीज एक बार रिपीट। कौन सा लास्ट मेरा बताया ध्यान मैंने? कहीं और था। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभु जी। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ओके। हाँ हाँ हाँ। देखिए हमारे शास्त्र नियम, ये हमारे शास्त्रों में, जैसे हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमको स्कूल में भी कुछ रेगुलेटिव रहता है ना कि हम 7 बजे स्कूल में पहुंचे। यस लक्ष्मण प्रभु, हम लोग आएंगे 1 बजे तक स्कूल रहेगा, फिर बाद में रिसेस रहेगी। और स्कूल में ऐसे नहीं करना चाहिए, राइट हैंड से ऊपर जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड से नीचे आना है। ये सब नियम है कि हम लोग स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी जाते हैं, नियम है। उसी तरह हमको अगर इस मनुष्य अगर हमको बनना है तो हमको ये 4 नियमों का पालन करना है। क्योंकि अगर देखिए हम किसी कुत्ते को हम नहीं बोलते कि आप कुत्ता बनो, बरोबर। वो कुत्ता तो अगर कुछ व्यक्ति दिख लेगा वो भौंकेगा क्योंकि उसका स्वभाव है, तो वो कुत्ता ही है। लेकिन मनुष्य को कहा जाता है कि तू मनुष्य बन। और मनुष्य बनने के लिए क्या करना है? ये 4 नियमों का पालन करना। क्योंकि जब हम 4 नियम पालन करेंगे तब हम मनुष्य बनेंगे। अभी तो पशुवत है, अभी हम लोग पशुवत। नियम कौन से हैं? 4 नियम वही कि परस्त्री संग, जैसे चाणक्य पंडित ने कहा, मातृवत परदारेषु, जो दूसरी की पत्नी है वो मेरी माता समान है। ओके। और दूसरा है नशा करना, ओके। यानी शराब पीना और गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सब नशा नहीं करना चाहिए। बिन चाय तक नहीं। और चाय कॉफी। और तीसरा जो है वो मांसाहार नहीं करना, प्राणियों की हत्या करके उनको खाना, जैसे चिकन वगैरह खाते हैं लोग, नहीं करना है। और चौथा है जुआ, ताश खेलना। इससे क्या होता है कि हमारे मानसिक तनाव हो जाता है हमारे ऊपर। हम भगवान के साथ का हमारा जो संबंध है वो हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग पशुवत रहते हैं। पशु क्या, अभी आप एक कुत्ता या बिल्ली देखो, कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है भगवान कौन है, ना उनके उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। उसी तरह हम भी मनुष्य इसी तरह हो जाएंगे अगर ये 4 नियम नहीं पालन करेंगे। हमारी मनुष्य जीवन का जो ध्येय है वो हम भूल जाएंगे, डिफीट हो जाएगा। अगर हम ये 4 नियम पालन करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे प्रतिदिन, तो हम मनुष्य के स्तर पे आएंगे। क्लियर प्रकाश जी? यस क्लियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रतिदिन आप हरे कृष्ण मंत्र जप करिए कृपया, और इस गीता यज्ञ में प्रतिदिन आते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस लक्ष्मण प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर मेरा पूछना था प्रभु जी कि अपने जैसे पुण्यों के अंदर है मानस वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के पुण्य होते हैं, और पाप भी जैसे मानस वाचा कर्मणा। तो इनमें पुण्य में तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा है और पापों में सबसे घोर पाप कौन सा है तीनों में से? यस प्रभु जी। अपने जो पाप जो है ना, वो सबसे बुरा पाप जो है वो वैष्णव अपराध है प्रभु जी, सबसे बुरा। क्योंकि भगवान अपना, अगर भगवान पे कोई गलती करता है, भगवान पे कुछ टिप्पणी करता है तो भगवान सह लेते हैं। लेकिन अगर उनके भक्तों को कुछ कोई बोल देता है और उस पर कुछ टिप्पणी करता है तो भगवान सहन नहीं करते। आप जितने बार भी देखेंगे कि अगर मतलब कोई भी बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल है कि मतलब भक्त को अगर कोई कुछ कर देता है, तो जैसे कि अपने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के एक लीला में अभी जस्ट प्रभु जी बता रहे थे, उसमें वो पूरा नहीं बता पाए थे। जब जो जगाई और मदाई थे वो बहुत मतलब इतने ज्यादा मतलब अत्याचारी थे कि मतलब इतने ज्यादा अत्याचारी थे कि उस गांव गली में कोई घुसना नहीं चाहता था, उसके गांव में नहीं घुसता, मतलब ऐसे ही बस वो जीते थे और कष्ट जीते थे। तो जब नित्यानंद प्रभु गए वहां पे प्रचार के लिए, हरे कृष्णा के लिए, तो क्या हुआ, जगाई मदाई उनके साथ ऐसा अत्याचार किए कि उनका सर फोड़ दिए। देन मतलब क्या होता है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं
और चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जब अवतार लिए तो वो सिर्फ हरि नाम का कीर्तन करने के लिए वो अवतार लिए थे और कृष्ण प्रेम देने के लिए कि आप हरि का नाम लीजिए और कृष्ण को पाइए। लेकिन जब हुआ क्या कि वो जब उनको नित्यानंद प्रभु को उनके सर को जब फोड़ दिए तो उस समय अपने चैतन्य महाप्रभु चक्रा को निकाल देते हैं और उनका सर को जस्ट काटने जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु उनके चरण को पकड़ लेते हैं और नित्यानंद प्रभु उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आप इस युग में जो अवतार लिए हैं सिर्फ प्रेम के लिए और कृष्ण प्रेम के लिए कि कैसे हम भक्ति सीखे और कैसे हम लोगों का उद्धार हो हम लोगों का, तो कृपया करके इनको माफ कर दीजिए और इनको कृष्ण प्रेम दीजिए। तो सबसे जो खराब है, जो मतलब पाप जो है वो वैष्णव अपराध है। तो हम लोगों को भी हर दिन जब भी हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो हम लोग हर दिन एक रिक्वेस्ट करते हैं और हर दिन हम नाम अपराध मतलब वो 10 अपराध है तो उसको हमें हर दिन मतलब सुनते हैं कि हम लोगों से कोई अपराध ना हो जाए। और उसमें से सबसे बड़ा अपराध जो है, जो सबसे बड़ा पाप है वो है वैष्णव अपराध। तो हमको भक्त का नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान के साथ कुछ भी हो जाए तो वो माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त को अगर कुछ कोई बोल दे तो वो सहन नहीं करते। नहीं, तो सबसे बड़ा सर मेरा सवाल मेरा सवाल ये था कि अपन एक तो मन से किसी के लिए पाप करते हैं, मन से किसी के लिए दुर्व्यवहार करते हैं, या फिर वचन से जैसे किसी को बोलते हैं, या फिर शरीर से कोई पाप करते हैं। तो इन तीनों के अंदर से कौन सा पाप सबसे अधिक लगता है, जो घोर पाप है? कलयुग में अच्छा ओके प्रभु जी, तो एक मिनट, कलयुग में आजकल अभी जो कलयुग है उसमें मन से अगर हम कुछ पाप करेंगे उसका पाप हमें नहीं लगता। भगवान ने ये एक सूट दी है कलयुग में, अन्य युग में नहीं। इस कलयुग में के विषय में बुरा सोचते हैं तो हमको पाप नहीं लगता। लेकिन कलयुग में एक दूसरी बेनिफिट दिया है। अगर समझो हमने किसी के विषय में अच्छा सोच लिया कि हाँ मैं आज गांव के लोगों को पूरा भोजन दूंगा, आपने ये सोच लिया, आपको पुण्य मिल गया। लेकिन कलयुग में अगर आपने किसी का बुरा सोच लिया तो पाप नहीं लगेगा। अगर कर्म कर लिया फिर आपको पाप लगेगा। प्रभु जी एक वर्ड मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि अपने जो कृष्ण भावनामृत है, इससे पहले वाले चैप्टर में प्रभु जी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो भक्त होते हैं ना, वो जब भक्ति स्टार्ट करते हैं तो वो पाप और पुण्य का जो एक्चुअली वो बंधन ही नहीं जोड़ते हैं, वो भगवान को सौंप देते हैं सारा। वो अकर्म करते हैं, जो कर्म मतलब जो पाप नहीं होना पुण्य भी हो वो करते हैं। तो हम लोगों का अभ्यास वही करना है। वो भगवान को सारा सौंप देते हैं, वो पाप पुण्य सारा भगवान को। अच्छा सर, एक मेरे को पूछना था कि ये जुआ के लिए अभी आपने बताया कि घोर पाप है, तो ये अभी जैसे शेयर मार्केट के अंदर जैसे कोई आदमी काम करता है तो वो क्या जुआ की कैटेगरी में आता है या उससे अलग है वो चीज? नहीं, एक्चुअली अगर प्रभु जी बताइए। एक्चुअली अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं लेकिन उस बिजनेस का माध्यम मतलब अगर वो गलत तरीका है, अगर जिसपे जैसे कि आप मेहनत करके कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक मेहनत कर रहे हैं फिजिकली और उनका प्रश्न है शेयर मार्केट। यस मैं उसको ही बता रहा हूँ प्रभु जी, मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। शेयर मार्केट या जैसे रेस के अंदर किसी ने लगा दिया, लॉटरी में लगा दिया, वो अगर जैसे ये अगर रेस उसको अगर करते हैं तो वो चीटिंग है, वो जुआ है। और मतलब कि आप मतलब किसी पे एक लगाए कि आप 10 रुपए लगाए, ऐसा करके एक मतलब फिजिकल आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे खेती कर रहे हैं या कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, जिसको मतलब आप कर रहे हैं तो वो जुआ नहीं होता है। लेकिन जैसे शेयर मार्केट हो गया तो वो भी एक प्रकार का जुआ ही है। क्योंकि हम एक अंदाज कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी इसके ऊपर हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट कभी जुआ भी बताया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जुआ भी बताया जाता है इसको बहुत ही अगर इसमें इन्वॉल्व है, अगर समझो आप थोड़ी सी मात्रा में कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको जुआ नहीं कहता है। लेकिन बहुत ही इन्वॉल्व होकर केवल आप हर टाइम उसी में सोचते रहेंगे कि ये शेयर में आज मैंने 10 रुपए लगाया 20 हो जाएंगे, कल उसमें लगाऊंगा 20 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ये जुआ है। लेकिन शेयर मार्केट में करने से उसका
पूरा ध्यान दिन भर दिन रात, कभी रेड बढ़ रही है, कम हो रही है, ध्यान उधर ही रहता है, भगवान के अंदर नहीं लगता उसका। ये जुआ ही है प्रभु जी, ये जुआ ही है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। स्पेशल कौन? प्रकाश अभी कोई भी अगर फिजिकली नहीं, मुझे तो कोई अभी तक नहीं दिख रहा है। कोई भी और कोई डाउट? यस प्रकाश का नाम मुकेश नहीं, मुकेश प्रभु अपने हाथ राइज किए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी प्रभु, थोड़ा प्रभु जो ये मैं पूछना चाहता था, जो मैंने आपसे पूछा इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु, जो क्वेश्चन ये प्रभु, ये कृति युग में जो था प्रभु, कृति युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, उसमें था प्रभु। हाँ प्रभु, जो कृति युग था उसमें था ये इच्छा की पूर्ति का। यस, जो इच्छा की कोई पूर्ति इच्छा होती करता है उसके लिए यज्ञ करता है, तो उसी में इच्छा पूर्ति होती थी प्रभु, उस युग में। उसमें यज्ञ तब करते थे और सब लोग जो भी इच्छा है वो मांगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान को जानना। वो अगर आप देखे ही है कि अपने बड़े से बड़े जितने भी असुर लोग हैं, कैसे कैसे इच्छा से क्या क्या शक्ति लिए। जैसे कि अपने प्रहलाद महाराज के पिता का था अपना, तो वो भी इवन मतलब उनके जो पिता थे वो उनसे बड़े बड़े मतलब सूरवीर रहे, बोले कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। लेकिन वो जो अगर आप पाप के लिए अगर कोई भी मतलब शक्ति का यूज करते हैं ना, तो आपका विनाश होगा। लेकिन अगर आप कृष्ण के लिए कोई भी शक्ति का यूज करते हैं तो आपका उद्धार होगा। ठीक है प्रभु। यस, ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आज का सेशन हम लोग यहीं पे अंत करेंगे। प्रकाश प्रभु का एक है जस्ट, उनको एक प्रकाश प्रभु को मैं अनम्यूट करता हूँ, उनका राइज हैंड है। यस प्रकाश प्रभु, आपका राइज हैंड है, तो मैं आपको चांस देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने बताया जुआ नहीं खेलना चाहिए। यस। युधिष्ठिर ने तो जुआ खेला था, तो मतलब वो पापी हो गए। सही है। यस। तो उसका परिणाम देखा ना आपने क्या हुआ। हाँ, पर कृष्ण जी ने उनके पक्ष में लड़ाई लड़ी। नहीं, उसके पक्ष में यानी जब भी परिणाम होने के बाद, परिणाम जब भी था तभी उन्होंने कृष्ण को नहीं सलाह नहीं लिया, कृष्ण से पूछा नहीं कि मैं ये जुआ खेलूं कि नहीं। यस, एक्चुअली प्रभु जी है क्या कि अगर बोला चाहता, सॉरी, कि जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो गलती मतलब आपको पता नहीं है कि जुआ खेलना पाप के बराबर है। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने जुआ खेला। ये पूछ रहे कि उन्होंने भी जुआ खेला। हाँ सही है, खेला, लेकिन कृष्ण के सलाह यानी उनसे एडवाइस लेके नहीं किया। कृष्ण को पता ही नहीं है उन्होंने जो जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तो कृष्ण जी को रोक दिया था कि आप नहीं आना, मैं अंदर चाहे जो भी करूं। ये मैं अपने मैं बोल सकता हूँ प्रभु जी? हाँ जी। यस, तो क्या है कि मतलब इस कलयुग में मैं बता रहा हूँ कि जब इंसान को जब तक पता नहीं रहता है कि हाँ ये गलती है, और अगर हम उसको कर रहे हैं तो गलती मतलब हमको रियलाइज नहीं हो पाता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये गलत है, तो ये गलत है, इसको रियलाइज है। मतलब कि अगर हम गलती करके उसका सुधार कर लेते हैं और वापस हम कृष्णा भावनामृत में आते हैं, तो कृष्णा उसको माफ करते हैं। ठीक है प्रभु जी। सपोज अगर हम जुआ खेले, युधिष्ठिर महाराज जी, वो तो लीला का है पार्ट, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वो तो कृष्ण का लीला है, वो लीला के लिए पूरा सब चीज जो महाभारत था वो एक लीला था। एक्चुअली वो सब चीज मतलब वहां पे जो लोग जीवित थे वो जीवित नहीं थे और जीवित भी थे, ऐसा था। वो बस भगवान का लीला था। तो उसने बस वो लीला के लिए इस धरती पे आते हैं, कभी भी वो दिखाने के लिए मनुष्य के आगे वाले लोग क्या उनसे सीखेंगे। तो वो इसमें ऐसा हो सकता है कि वो युधिष्ठिर महाराज अगर जुआ खेले, लेकिन वो अंत में कहाँ गए? वो कृष्ण के पास ही गए। वो रिक्वेस्ट, वो कृष्ण को ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए।
तो अगर हम अंततः अगर आप अभी खेल रहे हैं और अभी से रोक करके आप आगे बढ़ते हैं कृष्ण के प्रति, उनका प्रश्न ये है युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला, बस इसके ऊपर आप जवाब दे दीजिए। यस, तो मैं ठीक है प्रभु जी, मैं वही बताया प्रभु जी। आप समझ में आया प्रभु जी मैं जो बोला? समझ गए। मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई अनजाने में कोई कार्य करता है पाप का और बाद में उसको जब ज्ञान हो जाता है और वो अपने आप को बहुत मतलब रियलाइज करता है कि वो गलत कर रहा है और वो अगर भगवान से माफी मांगता है तो भगवान उसे माफ कर यस, उसको माफ करते हैं और वापस उनको कृष्ण भावनामृत में आप आपके पुत्र को माफ करते हैं कि नहीं? करते हैं। अगर समझो आपके पुत्र ने कुछ गलती किया, पापा माफ कर दो मुझे, आप क्या मारते हैं उसको? नहीं, माफ कर देते हैं। उसी तरह भगवान तो हमारी परम पिता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ गई बात आपकी समझ में। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र घोष। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करेंगे प्रभु जी। ज्ञानेंद्र घोष। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे आज का कोई और दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा। कलयुग जो है, हेलो हेलो। यस प्रभु जी, आपका जो साउंड है वो थोड़ा कम आ रहा है, तो आप अपने माइक को थोड़ा पास करके बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, म्यूट करेंगे प्रभु जी, आपका फिर से म्यूट हो गया है। हेलो। यस प्रभु जी, हरि बोल, बोलिए बोलिए प्रभु जी। कलियुग जो है वो कितने साल का चलेगा अभी? कौन? कलियुग कितनी? 4,27,000 का क्वेश्चन है। 4,27,000, 4,32,000 है। अभी उसमें से 5,121 साल खलास हो गए हैं, अभी बाकी है 4,27,000। नहीं, यही मैं बोल 4 लाख में मतलब जो कलयुग चलेंगे तो हम लोग तो आगे का मतलब जो ये आगे का युग देख ही नहीं पाएंगे। मेरा इतना ही कहना था। कलयुग प्रभु जी, हम लोग बहुत सीमित हैं। आपका कितना मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा कभी हो कि आपका मतलब जन्म चक्र में आप फंसे। आपको जो अभी मनुष्य जन्म मिला है प्रभु जी, इसी जन्म में हम लोगों को इससे मुक्त हो जाना है, क्योंकि अभी हम लोग के पास सेंस है। एक मिनट। यस, अभी बोलिए। न मतलब प्रभु से ही हम लोग यही जन्म में शुक्र करके प्रभु से मिल जाना है। यस प्रभु जी, क्योंकि अभी हम लोग के पास चांस है। देखिए, बोलिए प्रभु जी, आप बोलिए। तो ये हमको ये जो भगवत गीता का इतना 18 दिन का कोर्स क्यों है कि हर एक व्यक्ति को यही बताना है कि भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लो और इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस चक्कर से मुक्त हो जाओ और भगवत धाम जाओ। यही पूरा प्रयास यही है हम लोगों का सब। यस, क्योंकि अभी और एक जन्म आप लेंगे तो कितना कष्ट है। देखिए, कलयुग तो और 4,27,000 बाकी है। बता, समझ में आया। तो मतलब यही हमने सोचा 4,27,000 मतलब ये नहीं है। क्यों देख रहा है मिलने के लिए ये जो भगवान के साथ मिलने के लिए ही जो गीता का जो सार है, भगवान के साथ मिलने, सुकर्म करो, भगवान का नाम लो, तब उनके साथ अगर आप मिल सकते हो। जो अंते नारायण स्मृति, यानी अंत में आप ये जो प्रक्रिया करते रहेंगे डेली, जैसे अगर हमारे बच्चे हैं डेली पढ़ते रहते हैं, जब भी उनका अप्रैल में एग्जाम होता है, उनका कैसे याद रहता है कि उसने, क्योंकि वो डेली पढ़ा हुआ है ना, तो अप्रैल में वो बहुत अच्छी तरह से वो एग्जाम दे सकता है। उसी तरह अगर हम पूरे जीवन में प्रतिदिन में अगर ये प्रक्रिया करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो अंते नारायण स्मृति जरूर हो जाएगी। ये भगवान का वचन है, मेरे पास आ जाओ। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम। यस प्रभु जी। और किशोर सत्र हम लोग यस, किशोर प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी।
गुरुजी मेरा एक सवाल है कि कृष्णा ने अर्जुन को गीता का बोध किया ना, कितना समय लगा गुरुजी? 45 मिनट। 45 मिनट। अच्छा, 45 मिनट, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। और एक गुरुजी और एक सवाल है, जैसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरण करने टाइम पे जितने भी वहाँ जैसे कि भीष्म, पितामह, बड़े बड़े दिग्गज थे ना, उन लोगों भी सब लोग पापी के भागीदार हो गए क्या? हाँ, हो गए ना पापी के भागीदार। अगर हम धर्म को जानते हैं और अगर हम उसका ज्ञान नहीं देते हैं तो वो भी अधर्म है। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, अभी टाइम हो गया। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। पांचे कल्पतरुश्च च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रभुपाद की जय। प्रभु जी एक संतोष। ओके, हरे कृष्ण। संतोष प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।